दोस्तों इस लिस्ट में मैंने कुछ ऐसी बिगेस्ट हॉलीवुड मूवीज को ऐड कर रखा है जिसका ऑडियंस बहुत ही बेसब्री से वेट कर रही थी, लेकिन अब फाइनली वे सारी मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल हो चुकी हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना फटाफट मैं आपको उन सारे मूवी के बारे में अपडेट कर दूं। तो अगर आप भी हॉलीवुड मूवी देखना पसंद करते हो तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है। और हाँ, इस लिस्ट की कुछ मूवी मेरे टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए लिस्ट की शुरुआत कर लेते हैं एटलस मूवी से। हाँ दोस्तों, नेटफ्लिक्स ओटीटी पर एटलस मूवी रिलीज हो चुकी है, जो एक बहुत ही जबरदस्त साइंस फिक्शन एक्शन एडवेंचर मूवी है। बात करें इस मूवी की स्टोरी बेस के बारे में तो ये मूवी एआई पर बेस्ड है, जहां पर आपको इस मूवी में एक ऐसा मास्टरमाइंड एआई रोबोट देखने को मिलेगा जो इंसानों से एक कदम आगे होता है। अब एआई रोबोट होने की वजह से उसके पास सोचने की पावर कुछ ज्यादा ही होती है, जिसकी वजह से वो अर्थ पर बहुत सारी तबाहियां मचाता है और फिर वो किसी दूसरे प्लेनेट पर भाग जाता है, जहां पर जाने के बाद वो अर्थ को डिस्ट्रॉय करने की प्लानिंग बनाता है और साथ में अपने ही जैसे कुछ एआई रोबोट भी बनाता है। लेकिन दोस्तों आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एटलस तैयार हो चुकी है उस एआई रोबोट का सामना करने के लिए। तो कुछ इस तरह की स्टोरी आपको इस मूवी की देखने को मिलने वाली है। बात कर लेते हैं इस मूवी के वीएफएक्स और सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो मूवी नेटफ्लिक्स ओटीटी पर रिलीज हुई है, तो नो डाउट आपको जो वीएफएक्स है बिल्कुल ही टॉप लेवल का देखने को मिलेगा। मूवी का IMDb रेट है 10 of 5.7। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली साइंस फिक्शन एडवेंचर मूवी की ओर, जो एक कोरियन मूवी है। मूवी का नाम है एलोनॉइड द रिटर्न टू द फ्यूचर, जो अभी हाल ही में रिलीज हुई है। यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाहूंगा इस मूवी के 2 पार्ट अवेलेबल है, जिनमें से पहले पार्ट को 2022 में ही रिलीज कर दिया गया, लेकिन अब 2024 में इस मूवी का दूसरा पार्ट भी रिलीज हो चुका है हिंदी लैंग्वेज में। बात करें इस मूवी की स्टोरी के बारे में तो आपको इस मूवी में एक ऐसा एलियन क्रिस्टल देखने को मिलेगा जिसकी मदद से दूसरी दुनिया में टाइम ट्रेवल किया जा सकता है, और उसी क्रिस्टल की वजह से एक लियान नाम की लड़की दूसरी दुनिया में जाकर फंस जाती है। फिर लियान उस भविष्य की दुनिया से वापस अपनी दुनिया में लौटने के लिए उस क्रिस्टल को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उस क्रिस्टल के पीछे बस लिहान ही नहीं होती है, बल्कि एक बहुत ही खतरनाक एलियन भी होता है जो लिहान को मारकर उस क्रिस्टल को हथियाने के बारे में सोच रहा होता है। तो कुछ इस तरह की स्टोरी बेस पर ये मूवी आधारित है। बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेट के बारे में। तो मूवी का IMDb रेट है 10 of 6.6। दोस्तों अगर आप साइंस फिक्शन के साथ हॉरर कॉन्सेप्ट्स को भी एंजॉय करना चाहते हो तो मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त मूवी का नाम बताता हूं, जिसका नाम है द लेजरस इफेक्ट, जो 2015 में आई थी। जैसा कि मैं अपनी सारी वीडियोस में ये बोलता हूं कि मूवी ओल्ड है, हल्के में लेने की गलती मत करिएगा, क्योंकि मैं अपनी लिस्ट में उन्हीं सारी मूवीज को ऐड करता हूं जो बिल्कुल ही टॉप लेवल की होती हैं। तो ये मूवी भी टॉप ही लेवल की है। बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो आपको इस मूवी में एक ऐसा मेडिकल यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगा जहां पर एक ऐसे सीरम को तैयार किया जाता है जिसकी मदद से डेड सेल को भी जिंदा किया जा सकता है। अब कहानी में ट्विस्ट होता आता है जब एक्सपेरिमेंट के वक्त एक लड़की को करंट का झटका लग जाता है, जिसकी वजह से वो लड़की वहीं पर मर जाती है। फिर उस लड़की का जो बॉयफ्रेंड होता है वो उस सीरम को अपनी गर्लफ्रेंड के अंदर इंजेक्ट कर देता है। सीरम के इंजेक्ट करने के कुछ ही देर बाद वो लड़की तो जिंदा हो जाती है, लेकिन उसका बिहेवियर बिल्कुल ही चेंज हो चुका होता है और उसके अंदर सुपर पावर भी आ चुकी होती है। तो यहीं से इस मूवी में हॉरर की शुरुआत होती है। बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेट के बारे में। तो मूवी का IMDb रेट है 10 of 5.2। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली जापानीज एडवेंचर मूवी की ओर, जिसका नाम है रोनिन किसेन पार्ट 2, जो 2014 में आई थी। यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाहूंगा इस मूवी के बहुत सारे पार्ट अवेलेबल है, लेकिन अभी तक इस मूवी के बस 3 ही पार्ट को हिंदी लैंग्वेज में डब किया गया है। और ये मूवी ऐसी ऑडियंस को टारगेट करती है जो मूवी के अंदर कंटिन्यू फाइटिंग देखना चाहते हैं, क्योंकि इस मूवी में इतनी स्पीड में फाइटिंग होती है ना, जिन्हें देखकर आपकी नजरें भी धोखा खा जाएंगी। तो अगर आप भी फाइटिंग टाइप की मूवी देखना पसंद करते हो तो नो डाउट ये जापानीज मूवी आपको बहुत ही पसंद आएगी। बात करें इस मूवी की स्टोरी के बारे में तो आपको इस मूवी में एक सेसियो नाम का बंदा देखने को मिलेगा जो जापान के आम लोगों को बहुत ही बेरहमी से मार रहा होता है, ताकि वो गवर्नमेंट को गिराकर जापान पर खुद का कब्जा कर सके। और इसकी वजह से जापान की गवर्नमेंट एक कैची नाम के बंदे से मदद मांगती है ताकि वो सेसियो को हरा सके, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होता है। तो कुछ इस तरह की स्टोरी बेस पर ये मूवी आधारित है। बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेट के बारे में। तो मूवी का IMDb रेट है 10 of 7.2। दोस्तों अब मैं आपको एक कोरियन हॉरर मूवी का नाम भी बता देता हूँ, जिसका नाम है द डिवियन फ्यूरी, जो 2019 में आई थी। बात करें इस मूवी की स्टोरी के बारे में तो आपको इस मूवी में एक पार्क नाम का बंदा देखने को मिलेगा जिसका गॉड पर बिल्कुल ही विश्वास नहीं होता है, और इसी वजह से पार्क के आसपास जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो उसके बॉडी में एंटर करने के फिराक में होती है और वो कामयाब भी हो जाती है। लेकिन वो एनर्जीज पार्क के बॉडी पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाती है, क्योंकि पार्क के अंदर गॉड्स की भी कुछ शक्तियां होती हैं। फिलहाल दोस्तों मैंने इस मूवी को पूरा वॉच नहीं किया है, लेकिन जो भी है मूवी बिल्कुल ही टॉप लेवल की है। बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेट के बारे में। तो मूवी का IMDb रेट है 10 of 6.3। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली एडवेंचर मूवी की ओर, जिसका नाम है मीरा, जो 2022 में आई थी। बात करें इस मूवी की स्टोरी बेस के बारे में तो ये मूवी प्राकृतिक घटनाओं पर बेस है, जहां पर कुछ एस्ट्रोनॉइड ये भविष्यवाणी करते हैं कि जल्दी कुछ उल्का पिंड पृथ्वी के साइड से गुजरने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बल्कि वे सारी उल्का पिंड पृथ्वी से ही टकराने लगते हैं, जिसकी वजह से दुनिया में तबाही आ जाती है। फिर जो अर्बो नाम का एस्ट्रोनॉइड होता है वो अपनी बेटी को पृथ्वी पर उन सारे उल्का पिंड से कैसे बचाएगा, यही आपको इस मूवी में देखने को मिलने वाला है। बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेट के बारे में। तो मूवी का IMDb रेट है 10 of 5.8। फाइनली दोस्तों फ्यूरोसा ए मैड मैक्स सागा मूवी भी रिलीज हो चुकी है, जो इस लिस्ट की आखिरी मूवी है। मैं आपको इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी लाइन भी बता देता हूँ। मूवी में होता क्या है,
है एक फिरोसा नाम की छोटी लड़की होती है जो ग्रीन प्लेस में रह रही होती है। दरअसल इस मूवी में ग्रीन प्लेस को उस जगह को बोला जाता है जहाँ पर पेड़ पौधे खाने पीने की चीज होती है, क्योंकि बाकी की दुनिया में पेड़ पौधे बिल्कुल ही खत्म हो चुके होते हैं। अब एक दिन होता क्या, फिरोसा घूमते हुए ग्रीन प्लेस बॉर्डर को क्रॉस कर जाती है। तभी वहाँ पर डिमेंडर के कुछ बाइकर बंदे गुजर रहे होते हैं और वो फिरोसा को देखते ही बंदी बना लेते हैं और फिर उसे अपने साथ ले जाते हैं। फिर क्या दोस्तों, फिरोसा की माँ को जैसे इस बात के बारे में पता चलता है, फिरोसा की माँ भी उन बाइकर्स के पीछे जाती है ताकि वो अपनी बेटी को उनके चंगुल से आजाद कर सके। लेकिन अफसोस फिरोसा की माँ को भी डिमेंडर के लोग बंदी बना लेते हैं। फिर वो लोग फिरोसा की माँ से भी ग्रीन प्लेस के बारे में पूछते हैं, जो कि फिरोसा की माँ ग्रीन प्लेस के बारे में बताने से मना कर देती है और इस बात पर डिमेंडर के लोग फिरोसा की माँ को जलाकर मार देते हैं। तो यहीं से इस मूवी में एक्शन एडवेंचर की शुरुआत होती है। बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेट के बारे में। तो मूवी का IMDb रेट है 10/8। वैसे दोस्तों कमेंट में बताइएगा आप इस लिस्ट की कौन सी मूवी को एंजॉय करना पसंद करोगे, मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।